अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेजबान शाइस्ता रजा और आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कराची शहर की और कराची शहर में सबसे बड़े मसले की, और वो है ट्रैफिक। आखिर कराची शहर में मिनटों का सफर घंटों में तय क्यों किया जाता है? कराची शहर में ट्रैफिक का दबाव आखिर क्यों बढ़ता जा रहा है? आए रोज अगर हम देखें कराची शहर में जिस तरीके से ट्रैफिक का बुरा हाल हो रहा है, जिस तरीके से मुख्तलिफ प्लान गवर्नमेंट की जानिब से इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें कराची शहर में मुनज़्ज़म ट्रैफिक या ट्रैफिक कवानीन को फॉलो करते हुए आवाम नजर नहीं आते। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं। बहुत सारे हमारे कंसर्न डिपार्ट हैं, कंसर्न इदारे हैं जो कि मिलकर बैठते हैं और कोशिश करते हैं कि इन मसलों को हल किया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची शहर में ये मसला हल नहीं हो रहा। और जाहिर सी बात है, जब आप लंबे अरसे के लिए या घंटों घंटों तक जो है वो आप ट्रैफिक में फंसते हैं तो डेफिनेटली आपकी मेंटल हेल्थ को और फिजिकल हेल्थ को भी मुतासर करता है। आज के प्रोग्राम में हम कराची की आवाम से जानेंगे कि आखिर क्या मसाइल हैं उनके, और ट्रैफिक कराची शहर से कम क्यों नहीं हो रहा, या ट्रैफिक की रवानी बेहतर क्यों नहीं हो पा रही, या कराची के शहरी आखिर ट्रैफिक कवानीन को फॉलो क्यों नहीं करते हैं। इसी पर आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं। तो आइए लोगों से बात करें। इस प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कराची के ट्रैफिक के हवाले से, और कराची का ट्रैफिक, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। जब भी हम इस पर प्रोग्राम करते हैं बहुत सारी वजूहात सामने आती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन वजूहात पर उस तरीके से काम नहीं होता है, जिसकी वजह से कराची शहर में ट्रैफिक को कंट्रोल करना जो है वो ज़्यादातर मुश्किल होता जा रहा है। यहाँ से जरा आगे बढ़कर बात करते हैं उन लोगों से जो कि कराची की ट्रैफिक का खास तौर पर हिस्सा है। कराची शहर में जो इतना ट्रैफिक है, आपको क्या समझ में आता है कि वजह क्या है? जहाँ भी आप जाते हो आगे ट्रैफिक जैम है। ये मसला ऐसा है कि हमारे कराची के सारे रोड ना टूटे फूटे हैं। हर जगह खुदाई करी हुई है, कहीं गटर लाइन की खुदाई है, कहीं पाइप लाइन की खुदाई है, कहीं गैस लाइन की खुदाई है। कुछ ना कुछ कराची के रोडों पे चलता रहता है, उसको परमिनेंट सही नहीं करते। अब जैसे हम सदर की बात करें, यहाँ पर तो तकरीबन रोड सही है। ये मार्केटिंग इलाका है, थोड़ा ट्रैफिक यहाँ पर ज़्यादा यूँ होता है। और थोड़ा सा ट्रैफिक ये है कि पुलिस वाले थोड़ा सा ट्रैफिक खुलवाते नहीं है, साइडों में बैठ जाते हैं, थोड़ा ट्रैफिक इनकी वजह से भी है। तो ये अगर ट्रैफिक जैम होता है तो ज़हनी अजियत कोफ्त होती है। क्या कोशिश करते हैं आप ट्रैफिक से बचने के लिए? साइड हो जाते हैं ट्रैफिक से बचने के लिए। गर्मी इतनी है कि पहले ब्लड प्रेशर लो हो रहा होता है, फिर हम लोग साइड हट जाते हैं, आगे पीछे चले जाते हैं खुली जगह पे हवा खाने के। आप कहते हैं ट्रैफिक बाद में देखेंगे, पहले हवा ले लें। हर बार चक्कर आते हैं, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है चक्कर। ये जो कराची शहर में ट्रैफिक जैम रहता है, वजह क्या है इसकी? ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गई है, शहर बहुत छोटा होता जा रहा है। ट्रैफिक तो ज्यादा होगी, हर बंदे के पास बाइक है, हर बंदे के पास गाड़ी है, एक बंदे के पास 4-4 गाड़ी है, तो ट्रैफिक तो जाम होगी। अब ये हम देखते हैं कि लोग अक्सर कहते हैं ये जो रिक्शा वाले होते हैं, ये जहाँ से भी उनको रास्ता मिलता है वो अपना रिक्शा जो है ना वो डाल देते हैं। अलग अलग तरीके की, मैं ऐसा नहीं हूँ, जहाँ जगह मिलती है वहाँ रुकता हूँ, किसी को तकलीफ होती है मैं रुकता ही नहीं हूँ। आपको लगता है कि हमारे यहाँ उस तरीके से ट्रैफिक की या रोड की जो एक नॉलेज होती है वो नॉलेज नहीं है लोगों के पास? नहीं है। इसलिए ज्यादा मसले हो रहे होते हैं। जी बिल्कुल। आपको क्या लगता है कराची का ट्रैफिक अगर संभालना हो, कैसे संभाला जा सकता है, कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? ये आवाम को भी चाहिए, हम सबको भी चाहिए, ताकि किसी को तकलीफ हो तो रास्ता जाम नहीं करें, कि सही जगह पे खड़े हो जाएं। ठीक हो गया जी। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अभी आपको नजर आ रहा होगा मेरे बैकग्राउंड में भी सिर्फ और सिर्फ हॉर्न की आवाजें आपको आ रही होंगी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो इस चौरंगी पर ये बात समझना मुश्किल है कि रोड ट्रैफिक जो है वो कहाँ से आ रहा है और जा किस तरफ को रहा है। और यही बुनियादी वजह होती है ट्रैफिक जैम की। हमारे बाइकर्स हजरात जो कि आपको बड़ी तादाद में जो है वो नजर आते हैं यहाँ पर, और अपनी मर्जी से जो है वो बाइक चला रहे होते हैं। ट्रैफिक से कितना परेशान होते हैं? ट्रैफिक से तो बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। कि जो पीछे वाला रोड है अपना कैद आज़म मज़ार वाला रोड, उसमें तो कुछ ज़्यादा ही परेशान रहते हैं, क्योंकि 12 घंटे क्या 24 घंटे जाम में रहते हैं। अच्छा, ये जो ट्रैफक जैम पहले इतना जाम नहीं होता था, पहले आपको पता होता था ऑफिस आवर्स में सुबह और शाम में, तब थोड़ा सा एक पैच जाम होगा, उसके बाद रोड खुला है। बिल्कुल। अभी आप कराची की किसी भी बड़ी या छोटी शाहरा पे निकल जाए, आपको हर जगह जाम में मिलेगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। शाहरा फैसल है वो भी जाम मिलेगा आपको, ये वाला रोड है ये भी जाम मिलेगा आपको, वो जो पिछले वाला रोड है वो भी जाम मिलेगा, गार्डन वाला भी जाम मिलेगा। क्यों? कोई वजह नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ सारे टूटे फूटे हुए हैं, कुछ नया अभी प्रोजेक्ट बन रहा है इनका, कुछ कड़े बड़े, कुछ मसाइल बहुत ज्यादा है। खुदाई की वजह से ज्यादा मसाइल है। अच्छा, ये अब है। जैसे अगर हम इन सड़कों की बात करें, जी जी। अब यहाँ पर ये सिनेरियो है कि यहाँ पर सड़कें ठीक है, जी हाँ।
लेकिन ट्रैफिक यहाँ पर भी उतना है। ट्रैफिक यहाँ पर भी सही नहीं रही है। अभी 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, सही हुआ है। यहाँ पर भी खड़े खोदे, तो ये पटवारी पूरा खोदा हुआ था। ठीक है। आपको लगता है कि लोग जो हैं वो ट्रैफिक सेंस उनको उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से असल में कानून लोग भी नहीं चल रहे कानून की तरीके से, और कानून भी इसमें तोड़ लेते हैं। आवाम भी इसी तरह है। अगर कानून सही तरीके से चलेगा, आवाम सही तरीके से चलेगा, तो इंशाल्लाह कानून भी सही चलेगा। आवाम हमारे यहाँ क्यों नहीं सही तरीके से तो चलती? ये आवाम को हमें समझना चाहिए, एक दूसरे का एहसास करना चाहिए, ख्याल अब करना अगर कोई चाहिए। जा रहा है और थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक जैम हो गया, बाइकर्स अपनी बाइकें उठाते हैं फुटपाथ पर। हर कोई ये बोलता है कि मैं निकल जाऊँ। अगर एक साइड का रोड जैम है तो दूसरी साइड से आना रॉन्ग में आना शुरू कर देंगे, आना दूसरा भी शुरू जैम कर कर देते, देंगे। ट्रैफिक वाले खड़े होते हैं, कोई वो नहीं होते, कुछ वो नहीं होते। आप कह रहे हैं कि कराची की आवाम को जो है वो जरा आवाम को भी ख्याल करना चाहिए, पुलिस वालों को भी ख्याल करना चाहिए, ट्रैफिक वालों को भी ख्याल करना चाहिए। हम सब मिलकर इंशाल्लाह ये काम चलाएंगे। कराची शहर है हमारा, इसमें ऐसे तो बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन ये जो ट्रैफिक की भरमार है हर जगह पर, बाइकर्स ही बाइकर्स, रिक्शे ही रिक्शे, कराची की सड़कों को पैक किया हुआ है इन्होंने। मुझे पता है कहाँ पर गलती हो रही है हमसे कि हम ट्रैफिक को की रवानी बेहतर नहीं बना पा रहे। सबसे आपको जो मेजर फॉल्ट है ना, वो सिस्टम है आपका। अगर सिस्टम सारा सही हो जाएगा ना, जो एक प्रोटोकॉल के हिसाब से होता है काम, वो काम नहीं हो रहा, उस काम को मैनेज नहीं कर रही हैं आप। क्या होना चाहिए आपके एतबार से कि ऐसा हो तो काम ठीक हो जाए? भाई कानूनी तौर पे जो काम जो तरीके से होना चाहिए वो नहीं हो रहा। आप देखें ना, जगह जगह गाड़ियां बेतुकी खड़ी हुई है, जगह जगह आवाम बिला परेशान हो रही है, जगह जगह रास्ते ब्लॉक हुए हैं, तो आप भी क्या है परेशान है। अब ये देखिए ना, जैसे जब ई चालान का इंट्रोड्यूस कराया गया था सिस्टम, तब भी कराची वालों ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो ज्यादती हो गई, हमारे साथ जुल्म हो गया। अब जब इनकी गैर कानूनी बाइक्स लगा देते हैं गैर कानूनी तौर पर, जहाँ पर पार्किंग नहीं होती, तब आवाम रोती है कि हमारी पार्किंग। सबसे बड़ी चीज आपको बताऊं, सबसे बड़ी चीज बताऊं, अब आप अपनी बैक साइड पे देख लें आप, ये गैर कानूनी पार्किंग है, ये ऐसा ही है, समझे ना। और इसमें बत्ताखोरी भी है, ठीक है ना। जो लेने वाले जो देने वाले आपको पता कौन है, सारे मामला सब हो रहा है। उसपे क्या है, एक सिस्टम चल रहा है। उसपे क्या है, जो रोज का काम करने वाले दिहाड़ीदार हैं, उनको रोज की मिल रही है। जो आता है, किसी के 5,000 रुपए फिक्स है, किसी के 1,500 फिक्स है, किसी के 3,000 फिक्स है। इस तरह से ये काम चल रहा है। अब ये आपको लगता है कि जिस तरीके से ये सारा आप मुझे बता रहे हैं, डेफिनेटली ये सिस्टम इन्वॉल्व है, इसकी वजह से कराची शहर में ट्रैफिक जो है वो कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। अब आपको लगता नहीं है दूसरी तरफ अगर हम देखें, जो हमारी मेन शाहराहें हैं जहाँ पर ये गैर कानूनी पार्किंग वगैरह का इशू नहीं है, ट्रैफिक वहाँ पर भी है। शाहरा फैसल की हम अगर बात शाहरा फैसल मेन जो आपकी मेन शाहरा है आपकी, सिग्नल फ्री शाहरा है, बिल्कुल बिल्कुल, सिग्नल उसके बावजूद भी जो है वो ट्रैफिक जाम। अब बताएं वहाँ पर ट्रैफिक क्यों जाम? बात वही ना कि सारा सिस्टम पूरा वो ब्लॉक हुआ है ना। वहाँ पर तो कोई गैर कानूनी पार्किंग नहीं मिल रही हमें। नहीं मिल नहीं रही, मगर वो उस चीज को कंजेस्टेड कर दिया ना उन्होंने। आपको लगता है आवाम की गलती है? आवाम की भी कुछ, हमारी भी गलतियां हैं, कुछ हमारी अपनी भी गलती है। दिल कर रहा है बस गाड़ी निकाली, राइट आगे, हम अपनी सहूलत देखते हैं कि हम अपनी सहूलत देख रहे हैं कि यहाँ से निकल जाएंगे फौरन। ये नहीं देख रहे कि ये गलत है, गैर कानूनी है, मेरी वजह से 4 आदमी और परेशान होंगे। अब जैसे हम दुनिया भर की जब बात करते हैं, वहाँ पर अगर कहीं ट्रैफिक जैम हो जाता है, लोग 4-4 घंटे खड़े रहते हैं, लेकिन अपनी लाइन से नहीं निकलते। अपनी लाइन से। हमारे यहाँ क्या है, वो असल में उसको कानून को फॉलो कर रहे हैं ना, हम क्यों नहीं कर रहे? हमारे पास क्या कानून की किताब नहीं है, या हमारे पास कानून हमारे पास सब कुछ है, फिर क्यों नहीं कर रहे? बस आप समझदार हैं, आप कुछ समझदार हैं, मैं आपसे क्या कहूँ। हमारे यहाँ सिविक सेंस नहीं है। और हर चीज कोई बात है खोल कर मैं बताऊँ तो फिर मुनासिब नहीं है। रिक्शा लेके निकलते हैं रोड पे, क्या सोचते हैं कि कौन कौन से कानून हैं जो आप फॉलो नॉर्मली कर रहे होते हैं, कौन कौन से जो तोड़े होते हैं? कानून तो सारे इनके लिए, हमारे लिए तो हार्ड बने हुए हैं। बस सीधी सी बात है, हम तो खुद परेशान हैं मजदूरी करने से। और पहली बात तो ये, यहाँ ट्रैफिक कितना है और यहाँ पर देखो बत्ताखोरी कितनी है, कोई पूछने वाला नहीं है। बस मुझे पता है रिक्शा वालों से जो आम लोगों को शिकायत होती है कि जहाँ दिल करता है वहाँ गाड़ी रोक के सवारी लेने लग जाते हैं, जहाँ दिल करता है सवारी उतार देते वो हैं। चिंची रिक्शा वाले जहाँ हैं। पार्किंग नहीं है वहाँ पर भी जो है वो पार्किंग मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, आपके सामने साइड पे खड़ा हूँ। ये पार्किंग है, ये पार्किंग नहीं है। पार्किंग की तो जगह हमारी कहाँ है? पार्किंग की जगह से खड़ा ही नहीं होने देते हैं। वो तो कहते जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। आप कहाँ जाए हम बताओ, हमारे को समंदर में फेंक दो। गैस इतनी महंगी है, गैस कसम से हम तो खुद परेशान है। अभी मेरी जेब में कसम खोला की 30 रुपए पड़े हुए हैं। मुश्किल तो है जिंदगी, लेकिन आपको लगता नहीं कि जरा कवानीन को फॉलो किया जाए? कवानीन को कैसे फॉलो करे भाई? वो लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो वो कहते हैं 17,000 रुपये, तो 14,000 रुपये, तो कहाँ से दें हम भाड़े का रक्षा है, हम कहाँ जाएंगे बताओ। ठीक हो गया भाई, पॉइंट आ गया आपका। बहुत शुक्रिया जी। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कराची शहर में ये जो बढ़ता हुआ ट्रैफिक है, इसकी वजह क्या? अच्छा, अगर दुनिया भर की हम बात करें तो दुनिया भर के जितने भी तरक्की पजीर ममालिक है वहाँ पर
जो पब्लिक आपकी जो होती है ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जो है वो ज़्यादा प्रमोट किया जाता है ताकि लोग जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करें और ये जो ट्रैफिक जैम की सूरत हाल होती है इनसे बचा जा सके। अब कराची शहर की अगर हम बात करें, ये बात तो सरकारी सतह पर भी और हुकूमती सतह पर भी मल्टीपल टाइम तस्लीम की जा चुकी है कि कराची शहर में जितनी बड़ी आबादी है उतना जो है वो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन का काम मौजूद नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है हमारे पास, जिसकी वजह से लोग जो है वो या तो बाइक्स लेकर निकल रहे होते हैं कि घर में 5-5, 6-6 बाइक्स खड़ी हुई होती हैं, गाड़ियों में निकलते हैं और उसकी वजह से जो है वो बीच में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चल रही है, गाड़ियां भी चल रही हैं, बाइक्स भी चल रही हैं, जिसकी वजह से ये तमाम तर फैक्टर्स जो है वो मिलकर कराची में ट्रैफिक के मसले को जो है वो मजीद बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में मजीद इस बात करते हैं, वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रही। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कराची के ट्रैफिक के हवाले से और कराची की जिस चौरंगी पर खास तौर पर आप जाएंगे वहाँ पर आपको जो है वो ट्रैफिक नजर आएगा और ट्रैफिक किसी सूरत यहाँ पर जो है लोगों को कंट्रोल करना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, जरा चंद और लोगों से बात करके जान देंगे वो क्या समझते हैं कि आखिर ये जो कराची शहर में ट्रैफिक है इसकी बुनियादी तौर पर वजूहात क्या क्या है। कराची शहर की अगर हम बात करें, लोग जो हैं वो अपने ऑफिसेज में नहीं थकते, मजदूरी करते हुए नहीं थकते, लेकिन ऑफिस से घर पहुंचते हुए जितनी थकावट उनको होती है ट्रैफिक पे, वो तो आप हमसे पूछें। हाँ, जो आधे घंटे का सफर था वो आजकल 2 घंटे में सफर तय होता है। वजह क्या है इसकी? ट्रैफिक क्यों है इतना कराची शहर में? ट्रैफिक रोड ही नहीं बने हुए, जो रोड बने हुए थे उनको भी खोद रहे हैं। कोई ऐसी जगह नहीं है कि सिर्फ एक शारा फैसल बचा हुआ है जो वो भी 1 घंटा लग जाता है नाता खान पहुँचते। तो ये आपको लगता है कि रोड जो खोदे हुए कराची शहर में ये वजह है? हाँ, यही और कोई वजह नजर नहीं आती आपको? पहले तो अब आप देखें ना, हम 1 घंटे में यहाँ सिटी कोर्ट पहुँच जाते थे घर से, अब सुबह 2 घंटे में निकलते पहुँच जाते। मतलब अब यहाँ पर जैसे हम लोग देखते हैं बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जी जिनमें लोग अमूमी तौर पे बात करते हैं कि जो लोग सड़कों पर निकलते हैं वो उनके अंदर वो ट्रैफिक सेंस नहीं है, रोड सेंस नहीं है, गाड़ी चलाने का सेंस नहीं है कि किस तरीके से गाड़ी को चलाना है। क्योंकि जाहिर बात है, देखिए ना, आप हर किसी को जल्दी पहुंचना है ना, चाहे बस वाला हो, चाहे बाइक वाला हो, चाहे कार वाला हो, है ना, हर कोई यही चाहेगा मैं पहले पहुंचूं। इससे आपको एक्सीडेंट भी होते हैं, है ना, इससे हादसे भी पेश आते हैं और बंदा जो जल्दी पहुंचने वाला था वो भी देर से पहुंचता है। मुझे बताएं, जब आप ट्रैफिक को रोकते हैं लोग जो है वो कोशिश करते हैं जैसे ही आप उधर देखेंगे पीछे से निकल जाएंगे, क्यों? हर इंसान कहता है कि मैं बस जल्दी से मैं निकल जाऊं, दूसरों को रास्ता मिले या ना मिले मैं किसी तरीके से क्रॉस कर जाऊं। इसी चक्कर में एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं और लोगों को इस चीज का ख्याल करना चाहिए कि एक इंसान आपको ट्रैफिक वार्डन रोक रहा है तो आप 2 मिनट सब्र कर लें, जैसी वहाँ से थोड़ा सा क्लियर होगा हम आपको रोड क्रॉस करवाएंगे, लेकिन आवाम इस बारे में नहीं सोचती। अच्छा, मुझे बताया सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको किसको कंट्रोल करने में होती है? बाइक, रिक्शे, बस या गाड़ियाँ? बाइक और रिक्शे। मुझे बताएं, कराची शहर में जो ट्रैफिक के मसाइल हैं आपकी नजर में क्यों है ये मसाइल? रोड टूटे हुए हैं, देख लें आप, रोड की वजह है सारी। सिर्फ रोड वजह है और कोई वजह नहीं है? मेरी नज़र में तो अभी रोड की वजह है, गाड़ी बढ़ गई हैं ज़्यादा। आपको लगता नहीं है जैसे दुनिया भर में हम देखते हैं ज्यादातर ये होता है लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करते हैं, कराची शहर में तो इतनी बाइक्स हो गई हैं कि और कुछ नजर ही नहीं आता, जहाँ नजर दौड़ा बाइक खड़ी हुई होती है। तो आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करना क्यों नहीं पसंद करते? हमारी तो मजबूरी है ना, बाइक पे जाती। मजबूरी है? क्या मजबूरी है? बाइक पे हमें सफर करना है ना, हम तो जल्दी तय करना है सफर। अच्छा, लोग कहते हैं कि जो बाइक वाले होते हैं कानून सबसे ज्यादा तोड़ते हैं, कानूनी खिलाफ वर्जी करते हैं, और क्या है। कराची शहर में बढ़ता हुआ ट्रैफिक है, अभी देखिए ना आप, इतनी चौड़ी रोड होने के बावजूद जिसका दिल करता है अब वहाँ पर देखिए गैर कानूनी तजावुज़ात हुई हुई है, जगह घेरी हुई है, थोड़ा सा आगे सर बंदे ने अपनी मर्जी की बाइक लगाई हुई है, ये साहब भी बाइक लगाकर चले गए हैं। अब यहाँ पर जो है वो जो लोग खड़े हैं उनसे जरा क्विकली बात करते हैं। ट्रैफिक का जो मसला है आपकी नजर में क्यों है? तो मोटरसाइकिल चलाते हैं हमें तो सबसे ज्यादा फेस करना पड़ता है। अब सब जाहिर सी बात है, हालात ऐसे हैं, हर बंदे को बाहर निकलना पड़ता है किसी ना किसी काम की वजह से। और वैसे भी कराची में बेरोजगारी की वजह से सब यहीं पर आए हुए, लाहौर से, पंजाब से, पाकिस्तान के किसी भी सूबे से आप देख लें, हर बंदा यहीं शहरी आकर रोजी रोटी कर रहा है। और जिसको कोई काम नहीं मिलता वैसे भी आज के ज़माने में तो वो कुछ और नहीं तो रिक्शा या मोटरसाइकिल चलाता है। ऐसा ही है। तो आपको लगता नहीं है कि चलें जितना मर्जी ट्रैफिक बढ़ जाए कराची शहर में एटलीस्ट ये होना चाहिए कि आपको रोड सेंस हो, एक आपको ताकि आपको गाड़ी चलाने का पता हो कि अगर ट्रैफिक जैम हो गई तो कोई बात नहीं, हमने खड़े रहना है। हमने देखा है कि एक ट्रैक जैम होता है और लोगों के सिविक सेंस की वजह से, रोड सेंस की वजह से पूरे के पूरे
पूरी की पूरी चौरंगी और शाहरा जाम हो जाती है। नहीं, हमारे चाहने ना चाहने की वजह नहीं, असल में ये 1-2 महीने का या साल का तो मसला है नहीं है। तो हम तो जब से पैदा हुए जब से लेके अब तक यही देख रहे हैं, तो इसका कोई हल सोचना या करना तो हमारे बस में तो है नहीं। आपको तो उसके लगता बाद- नहीं है कि कानून को फॉलो करना तो हमारे हक में है, हमारे हाथ में, वो हमें करना चाहिए? तो वो सब सहूलतों से होगा ना मैडम, जैसे सहूलतें मिलेंगी वैसे कौन बंदा नहीं चाहता उसकी ज़िंदगी आसान हो। बाहर ममालिक में चले जाएं, वो सहूलतें हैं तो वहाँ सब फॉलो भी कर रहे हैं कानून को। यहाँ सहूलत नहीं तो फॉलो, असल में भूख जो है ना वो सब कुछ करवाती है। आप कह रहे हैं कराची वाले जो है वो बगावत पे उतरे हुए हैं कि जब हमें सहूलत मिलेगी तो हम फॉलो करेंगे, अदरवाइज हम रूल्स फॉलो नहीं करेंगे। नहीं, मजबूरी करवाती है, मजबूर होके करना पड़ता है। बगावत की बात नहीं है, पेट करवाता है कहीं ना कहीं से। अब देखो मुझे सवारी है, मुझे 15 मिनट का टाइम मिलता है, मुझे उस सवारी को उठाना है। 15 मिनट में अगर मैं वहाँ तक नहीं पहुँचा तो एक तो मेरा फील अमाउंट जाएगा, मेरा टाइम भी नुकसान हुआ। उसके बाद वो जो कस्टमर नहीं सोचता, नहीं ख्याल करता, 2 मिनट में कैंसिल कर देता है। तो हमें किसी ना किसी तरह तो वहाँ पहुँचेंगे तो जब भी जाके 100-200 रुपये हमें मिलेंगे। फिर आपको जहाँ से रास्ता मिलता है फिर आप कहते हैं यहीं से चलें? जहाँ से नहीं, बस थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि अच्छे से कहीं से बस सेफ्टी करके अपनी निकल जाए। सर जी मुझे बताएं, कराची शहर में कानून को, ट्रैफिक कवानीन को फॉलो करना इतना मुश्किल क्यों? मैं अभी क्या बताऊँ आप बाइक चलाते हैं तो जहाँ पर हमने देखा है अक्सर ट्रैफिक जैम होता है, वहाँ पर बाइकर्स आगे पीछे ऊपर नीचे से वो नहीं देखते कि किसी की गाड़ी को नुकसान हो जाएगा, कोई हमें नुकसान हो जाएगा। रोड एक्सीडेंट्स में इतना इजाफा हो गया, बाइक वाले सबसे कम कानून फॉलो करते हैं, क्यों? करना तो सबको चाहिए कि कानून फॉलो करेंगे तो बाइक चला सकेंगे। आप करते हैं फॉलो? ये करते हैं, कौन से कानून फॉलो करते हैं? जहाँ भी सिग्नल आता है रोकते हैं गाड़ी, जब सिग्नल ऑन होता है फिर ही निकलते हैं। बस ये वाला कानून फॉलो करते हैं। और यही जहाँ सिग्नल देखा वहाँ पर रुक जाएं, और जहाँ पर पुलिस वाले ने, ट्रैफिक पुलिस वाले ने खास तौर पर रुका वहाँ पर रुक जाएं। अभी देखिए जिस तरीके से हम रोड की बात कर रहे होते हैं कि चौड़े रोड्स होते हैं, अभी देखिए यहाँ पर आगे बढ़े हम, ये भाई साहब का ठेला है और ये भाई साहब ने बीचों बीच लगाया हुआ है। अब इनसे आपका है? आपका है। तो ये बताओ, ये इतनी मसरूफ शाहरा है ये, ठीक है, यहाँ पर तुमने ठेला लगा के खड़े हो गए हो, इसलिए जो तुमने इतनी ज्यादा ये सड़क रोक ली है, इसकी वजह क्या है? इसको वजह है बस लगाया हुआ है, सब लोगों ने लगाया हुआ है। अच्छा, हाँ ना। तो सब लोग अगर छलांग मारेंगे कुएं में तो तुम भी मारोगे पीछे से? हाँ, सब मारेगा। सब मारेंगे तो मार लोगे? हाँ। ये बताओ, यहाँ पर कोई रोकता नहीं है तुम्हें, ट्रैफिक पुलिस वाला आके कि भाई यहाँ पर आप ना लगाएं ठेला? नहीं रोकता है। नहीं रोकता है? वो कमिश्नर आता है फिर सब लोग चले जाते हैं। कमिश्नर साहब आ रहे हो, सामने जो है वो केएमसी की बिल्डिंग है, हाँ। तो कोई और बंदा गुजर रहा हो तो भी ठेले हटाते हैं या सिर्फ कमिश्नर के आने से ठेला हटता है? नहीं, कमिश्नर के आने से सब लोग जाता है। ठीक है, और जब मेयर कराची आते हैं तब फिर भी जाता है। ये तो अभी लगता है 5 बजे की टाइम पे लगता है ये ट्रेन। 5 बजे तो ट्रैफिक का टाइम है ना, अभी ऑफिस की छुट्टियां हो गई हैं, होना शुरू हो जाएंगे, ट्रैफिक बढ़ता रहेगा, आने वाला भी जाने वाला भी। अब तुमने ये पूरी की पूरी, ये मेरे ख्याल से 2 गाड़ियों की जगह है जो तुमने अपना एक ठेला लगा के रोक लिया। यहाँ पर कोई तुम्हारा ग्राहक भी नहीं आ रहा? नहीं, ग्राहक आता है, क्यों नहीं आता है ना। तो तुम्हें लगता है ये सही काम है? सही काम तो नहीं है, मजबूरी की वजह से। लाइट हाउस है वहाँ क्यों नहीं लगाते? किधर? वो तो दुकानें बना हुआ है ना, वो सारा दुकानें हैं। क्या बना हुआ है? ये तो अंदर सारा दुकानें बना हुआ है। अच्छा, यहाँ क्यों नहीं लगाते? ये जो पीछे पूरी जगह दी हुई है मार्केट की, किधर दिया हुआ? ये जो अंदर हमने देखा है कि गली वगैरह में ठेले लग रहे होते हैं, पूरी मार्केट है, वो सारा सेकल मार्केट है अंदर। तो यहीं पर तुम्हारा कारोबार है? ट्रैफिक के दबाव की वजूहात की हम बात करें, बहुत सारी वजूहात हैं। अब ये देखें, यहाँ पर आपको कपड़े भी मिल रहे हैं, यहाँ पर आपको जो है वो लोग भी खड़े हुए हैं जो कि अपनी सवारियों का इंतजार कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो है वो आपको नींबू पानी भी मिलेगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो है वो आपको शहर में रश जो है वो मिलता जाएगा, और शहर में ट्रैफिक जाम की सूरत हाल की वजूहात में से ये वाली चीजें भी जो है वो एक बहुत बड़ी वजह है। हम मजीद भी इस पर बात करते हैं, वक्त एक छोटी सी ब्रेक हमारे साथ रहे। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कराची शहर के ट्रैफिक के मसाइल की वजह आखिर क्या है, ये हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं उसमें, और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सड़कों पर यूजुअली हमें गाड़ियां नजर आ रही होती हैं उनको क्या मसाइल आते हैं, और उनकी नज़र में आखिर कानून, ट्रैफिक कवानीन को फॉलो क्यों नहीं किया जाता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी, कितना अर्सा हो गया रिक्शा चलाते हुए? मैं तो 5 साल हो गया। 5 साल हो गए। अब 5 साल की अगर हम बात करें तो 5 साल में ट्रैफिक जो है वो बढ़ा है सड़कों पर या कम हुआ है? बढ़ा जा रहा है। बढ़ा है। अब हर दूसरी रोड पर हमें ट्रैफिक जाम नजर आता है, क्यों? बस आजकल गाड़ी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, रोड सारा बंद होते हैं, इधर पार्किंग होता है हर जगह पे, मोटरसाइकिल भी खड़ा होते हैं और कार भी खड़ा हो जाते हैं।
रोड आधा रोड वो बंद करते हैं, रोडी में भी बाहर निकलते हैं। तो ये जो हम देखते हैं कि गाड़ियां ज्यादा हो गई हैं, लोग जो हैं, लोग भी बहुत ज्यादा जल्दी में होते हैं अब। तो ये लोगों को इतनी जल्दी क्यों है? ट्रैफिक कवानीन को फॉलो क्यों नहीं करते हम? नहीं, इधर कानून मानून नहीं है, इधर सब हर आदमी का चलती है, बस जिधर जाते हैं उसका मर्जी है, वन में नहीं देखते, दूसरा नहीं देखते। मतलब अगर रॉन्ग में जाना है तो जा सकते हैं, कानून मानून तो नहीं है, कानून नहीं है। नहीं, गरीब के लिए कानून है। बस कार बड़ा गाड़ी खड़ा हो जाएगा तो कुछ नहीं बोलते, रिक्शे वाला खड़ा हो जाएगा, मोटरसाइकिल वाला खड़ा हो जाएगा, बोलते सब लोग आते हैं। हर आदमी बदमाश है गरीब के लिए। तो ये मुझे बताएं, जब रिक्शे वाले लोग बहुत परेशान है रिक्शे वालों से, कराची वाले परेशानी इस वजह से गैस महंगा हो गया। कराची वाले कहते हैं रिक्शे वालों का जहाँ दिल करता है वो अपना रिक्शा लेके आ जाते हैं कि भाई हमारा रोड है, हम यहीं से गुजरेंगे, चाहे किसी की करोड़ों की गाड़ी को नुकसान पहुंच रहा हो। रिक्शे वाला कहता है नहीं भाई, नहीं, रिक्शे वाला गरीब लोग है, इधर मदद नहीं इतना, वो कैसे बदमाशी करेगा? आपको लगता है कि रिक्शे वाले कानून फॉलो करते हैं? नहीं, कानून तो कोई भी नहीं करता, हम भी नहीं करते, दूसरा भी नहीं करते, यही बात नहीं कर रहा हूँ। जहाँ हम लोग का दिल करता है वहीं पर सवारी के लिए रुक जाते हैं, जहाँ दिल करता है वहीं सवारी उतारने लग जाते हैं। नहीं, मजे वाला सब कुछ ये लोग ऐसे करते हैं, मोटरसाइकिल वाले भी खड़े हो जाते हैं, बैक वाले भी खड़े हो जाते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि बाकी सब खड़े हो जाते हैं तो हम भी खड़े हो जाते हैं? कानून नहीं, हम भी नहीं जानते, दूसरे भी सब लोग कानून नहीं जानते। भाई कराची शहर में रिक्शा चलाना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल हो गया है। अगर आप देखोगे कि जिस तरह ये सड़कों का हाल है, तो हम ये सबूत के साथ कह सकते हैं कि मतलब सारा सड़कें खंडर बने हुए हैं और दूसरी तरफ से ट्रैफिक के भी कोई निज़ाम नहीं है। सबसे पहले हम, बाद में और भी है जो आवाम है, ये सारे रूल रेगुलेशन को फॉलो भी नहीं करते। अच्छा, ये आप लोग क्यों नहीं करते हैं फॉलो? यार हम तो कोशिश करते हैं, लेकिन ऊपर से क्या कोशिश करते हैं आप? कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट अगर लाइसेंस भी आसानी से दे दे, सही, अगर बंदा लाइसेंस बनने के लिए चले जाए तो इसके लिए इतने मसले मसाइल खड़ा करते हैं कि ये चीज़ लेकर आओ, ये लेकर आओ, ये। तो इसी वजह से उधर से भी मुश्किलात है, इधर से फिर हम भी इस तरह से चलते हैं। अच्छा, कराची शहर में रिक्शा वाले ऐसे जो है वो अपना रिक्शा चलाते हैं जी, जैसे कराची उनका है? नहीं, ये गलत मतलब अगर कोई गुजर रहा है, आप लोग देखते ही नहीं है, आप लोग मसला राइट आना है, रॉन्ग आना है, कहीं लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, आप कहते नहीं भाई हम जाएंगे, नहीं, ये तो हमारी वजह से ट्रैफिक फंस रहा है तो फंसे। ये तो आप जो है ना, सबसे पहले ये सवाल बाइक वालों के ऊपर कर ले, क्योंकि वो भी ये नहीं कंसीडर नहीं करते कि ये रॉन्ग वे, सेकंड वे, फर्स्ट वे, तो बस चलते हैं, जिधर भी मौका मिले घुस जाते हैं। तो ये आपको लगता नहीं है कि इससे मसला तो हम ही लोगों को हो रहा है? ये इससे भी हो रहा है, जिस तरह ये बड़े गाड़ियाँ चलते हैं ना, ये अगर कोई सवारी इसको हाथ दे दे तो ये बीच रोड पे ही खड़ा होता है। पिक एंड ड्रॉप इसका केस तो होता है बीच रोड में ही होता है। ये नहीं करते कि गाड़ी साइड पे लगा ले, और इसमें माजूर लोग भी होते हैं, पीछे से भी गाड़ी स्पीड में जा रहा है, टक्कर ना हो जाए, कोई हादसा नहीं बन जाए, यही मसले। तो आपको लगता है कि अगर कराची के शहरी जी कानून को फॉलो करें तो हम ये ट्रैफिक के मसाइल से बच सकते हैं? बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। आपको लगता नहीं है इसकी वजह से ट्रैफिक जाम के मसाइल होते हैं? नहीं, ट्रैफिक जाम देखें आप, पहले गाड़ियों को देखें, पहले कारों को देखें, कारों कितनी रिक्शे कारें बाहर लगी हुई, हमारी एक छोटी सी गाड़ी की वजह से थोड़ी ट्रैफिक जाम होएगी। बहुत सारी वजह है ना, अब मैं उनको बोलूंगी वो कहेंगे मेरे एक रिक्शे की वजह से थोड़ी हो रही है। नहीं और ना, एक रिक्शा लग गया, एक ठेला लग गया, एक कुछ और लग गया तो बस हो गई ट्रैफिक जाम। नहीं, ट्रैफिक बसों की वजह से जाम होती है, लेकिन हमारी गाड़ियों से जाम नहीं होती। हम तो घूमने वाले हैं, एक जगह रुकेंगे तो तब भी होगा ना। हम तो अभी रुके हुए हैं, तो अभी कुल्फी खाएंगे गिराक, फिर हम आगे चले जाएंगे, कौन सा हम इधर रुकने वाले हैं। तो आपको लगता नहीं है कि यहाँ पर आप लोगों की वजह से जितने ठेले वगैरह लगे हुए होते हैं इसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा होता है? इतने ठेले वो तो जिधर लगते हैं इतने लगते हैं, यहाँ पे तो रोड खुला होता है, लेकिन यहाँ पर रोड खुला है। अच्छा, जिस तरीके से हम ट्रैफिक जाम की बात कर रहे हैं ना, अभी आपको मैं दिखाऊं, वैसे तो खैर जिस रोड पर जाएंगे आपको यही मसाइल नजर आएंगे। अब वो मेरे बिल्कुल पीछे दुकान है, दुकान के आगे एक बहुत बड़ा एरिया है जो कि फुटपाथ कंसिडर किया जाता है, जिसको हम गैर कानूनी तजावुजात के जुमरे में लेकर आते हैं, क्योंकि दुकान की एक हद होती है, उसके बाद जो है वो आगे वाला एरिया जो है वो दुकानें घेर रही होती हैं। उससे थोड़ा सा आगे आए तो एक लाइन है बाइकर्स की जो बाइक लगी हुई है, उससे थोड़ा सा आगे आए तो यहाँ पर ये गाड़ियाँ जो आपको जो है वो लाइन से नजर आ रही होंगी। उसके बाद यहाँ पर कुछ ठेले और यहाँ पर आपको जो है वो पीछे मेरे ऑटो रिक्शास नजर आ रहे होंगे। अब आप ये देखेंगे इतनी चौड़ी रोड है ये, और इस चौड़ी रोड पर भी अगर हम देखें तो आधे से ज्यादा रोड जो है वो कवर की हुई है हमारी पार्किंग ने, हमारी गैर कानूनी तजावुजात ने। और उसके बाद जो है हम लोग कहते हैं कि ट्रैफिक जाम के मसाइल हमें हो रहा है, डेफिनेटली होंगे, क्योंकि जब एक रोड बनता है और उस रोड पर जब गाड़ी चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले कानून को फॉलो नहीं करते तो मसाइल होते हैं।
लेकिन साथ ही साथ अगर इस तरीके से रोड को पैक किया जाए या ब्लॉक किया जाए, उसकी वजह से भी ट्रैफिक जाम के मसाइल में इजाफा हो जाता है। इतने सारे मसाइल जो कि आम आदमी को भी समझ आते हैं, वो लोग जिनका ये काम है उनको समझ क्यों नहीं आते। हमेशा हम यही बात करते हैं कि मुख्तलिफ ऑपरेशन होते हैं, चाहे वो गैर कानूनी तजावुज़ात के नाम पर हो, चाहे वो गैर कानूनी पार्किंग के नाम पर हो, या जो है वो ई चलान की सूरत में हो, या फिर जो है वो गाड़ियाँ अगर हमें नजर आ रही हैं कि कानून फॉलो नहीं कर रही हैं तो उन पर भी कार्रवाइयाँ होती हैं, लेकिन बहुत टेम्पररी कार्रवाइयाँ हैं। जो जहाँ पर खुदाई हुई है वहाँ पर तो हम कहते हैं कि सरकार की तरफ से तातील है या सरकार की तरफ से ताख़ीर है, काम नहीं हो पा रहा। अगर ये जो सड़कें बनी हुई है प्रॉपर, इनकी हम बात करें, यहाँ पर भी ट्रैफिक जाम होता है, क्यों? यहाँ पे भी जाम होता है क्यों? गाड़ी वाले जो प्राइवेट गाड़ी वाले या रिक्शा वाले सब ऐसे उल्टे सीधे तरीके से चल रहे हैं। कोई भी कानून के साथ। हमारी इतनी उम्रें हो गई, हमें आज तक यही समझ में नहीं आया कि रोड पे गाड़ी कैसे चलानी है, क्यों नहीं आया हमें समझ? पर लोगों को समझ तो है, लेकिन अपना मुल्क है, चाहे जैसे चले कोई पूछने वाला नहीं है। अब ये सिविल अस्पताल से लेके वो जामा किला तक हर गाड़ी वाले वन वे जाते हैं। अब जिसको भी कहो वो लड़ेगा, जहाँ वन वे रहे, लेकिन अगर उनको कहो गलत जा रहा हो तो लड़ेंगे फिर। तो ये आपको लगता नहीं है कि हमारी जो आवाम है कराची शहर की, ये बेहतर नहीं होना चाहती, ठीक नहीं होना चाहती, इस वजह से हमारे लिए मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं? बात ये है कि हम खुद भी खराब हैं और हमारे हुक्मरान भी ऐसे ही हैं। अगर हम ये सोचे कि ये मुल्क हमारा है और हमने सही तरीके से चलना है। अब ये जितने भी मैदा वाले हैं, बड़ी गाड़ी वाले ये इस तरीके से गाड़ी चलाते हैं कि आदमी के ऊपर चढ़ाने में आसरा नहीं करते। और मतलब हर बंदा अपनी मर्जी से आ रहा है, हर बंदा अपनी मर्जी से जा रहा है। अभी ये गवर्नमेंट की लाल बसें हुई चली हैं, वो ड्राइवर ऐसे चलाते हैं कि देखते नहीं है, ऐसा लगता है ऊपर चढ़ जाएंगी। ये तो मसाइल हैं जी हमारे शहर में। और बात कर रहे हैं प्रोग्राम में कि कराची शहर में ट्रैफिक का दबाव जो है जो बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो पा रहा। आखिर इससे कराची के शहरियों की जान कब छूटेगी? आखिर कब इन मसाइल को हल किया जाएगा कि कराची के शहरी जो है वो कुछ नहीं कर सकते लेकिन वो सुकून से अपने घर पहुंच जाए? पानी, बिजली, गैस ये अलग मसले हैं, रोड की खुदाई अलग मसला है। प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से घंटों और 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 साल तक जो है वो रोड खुदे रहते हैं और लोग वहाँ पर 4-4 साल की अजियत बर्दाश्त कर रहे होते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे जो मसाइल आपस में इंटरलिंक कर रहे हैं, जिसकी वजह से कराची शहर में ट्रैफिक का दबाव मजीद बढ़ता जा रहा है। और जितने भी सोल्यूशन अब तक इसके आए हैं उनमें से कोई भी ऐसा सोल्यूशन नहीं सामने आया है जिससे हम ये कहें कि इसकी वजह से अब आने वाले दिनों में कराची शहर का ट्रैफिक कम होगा। इस पर मजीद ही बात करते हैं, वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कराची के ट्रैफिक की। ई चलान का जो नया हमने देखा इनिशिएटिव लिया गया कराची शहर में, उसके बाद कहा ही जा रहा था कि ट्रैफिक वार्डन या ट्रैफिक पुलिस हमें सड़कों पर नजर नहीं आएगी, लेकिन उसके बावजूद हमें नजर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, कराची शहर में ट्रैफिक को कंट्रोल करना कितना मुश्किल हो गया? मुश्किल तो देखो होता है, लेकिन हम एफर्ट करते हैं, अपना काम करते हैं, कोशिश करते हैं कि ट्रैफिक जो है ना वो रेगुलेट रहे, ट्रैफिक चलता रहे, हम अपना काम करते हैं। मसाइल कहाँ पर आते हैं? क्योंकि अक्सर हमने देखा है ट्रैफिक पुलिस वाले अपनी रेड कायम करने में नाकाम है। ऐसी बात नहीं है, हम पूरा अपना देखें। अभी आप यहाँ आई हैं, ट्रैफिक रवा दवाएं, हम काम कर रहे हैं। आपने भी देखा कि हम अपना काम जो है सही तरीके से कर रहे हैं। बाकी कोई नहीं, मतलब मुश्किल होती है जब आप किसी को रोक रहे हो, लोग रुकते नहीं है। अगर आप किसी साइड का ट्रैफिक थोड़ी ज्यादा टाइम के लिए रोक देते हैं तो लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, रॉन्ग वे आ रहे हैं, फुटपाथ पर गाड़ियां चढ़ा रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा कंट्रोल करना किसको मुश्किल है? बाइक वाले, गाड़ियों वाले, या रिक्शे वाले, या बस वाले? बाइक वाले हजरात ज्यादा कंट्रोल करना मुश्किल होता है, क्योंकि वो फुटपाथ पे चढ़ जाते हैं और ज्यादा रुकते नहीं है। जैसे हम ट्रैफिक रोक के खड़े होते हैं तो उनकी कोशिश होती है हम आगे आगे जाए, ज्यादा उनको जो है मुश्किल होता है बाइक वालों को कंट्रोल। तो आपका कभी ऐसा हुआ? हमने अक्सर देखा है कि ट्रैफिक के दबाव की वजह से झगड़े भी हो रहे होते हैं। जाहिर सी बात है, जब ट्रैफिक जाम होती है, गर्मी होती है, तो लोग भी हाइपर हो जाते हैं। लेकिन हमारी ये कोशिश होती है कि हर बंदा अपने टाइम पे घर पे जाए और हम अपने ट्रैफिक को सही तरीके से मैनेज करें, रेगुलेट करें सही तरीके से। अच्छा, जैसे कहा जा रहा था कराची में हमने देखा बहुत सारी जगहों से गैर कानूनी तजावुज़ात को हटाया गया, गैर कानूनी पार्किंग को खत्म किया गया। इतने रोड चौड़े होने के बावजूद भी ट्रैफिक का दबाव और ट्रैफिक जाम की सूरत हाल बरकरार है। आप इसमें गलती किसकी है? क्योंकि गाड़ियां भी तो रोड पे रोज बरोज जो है नई गाड़ियां आ रही हैं रोड पे, उस हिसाब से तो फिर ट्रैफिक तो होती है ना मैडम। आपको लगता है कि लोग उस तरीके से ट्रैफिक कवानीन को फॉलो नहीं करते हैं? बिल्कुल, अगर सही तरीके से तमाम लोग फॉलो करें तो कोई ऐसा मसला नहीं है कि
ट्रैफिक जाम हो। आपको क्या लगता है हमारी क्या साइकी बन गई, क्योंकि आपका काम ही जो है वो यही है, तो लोगों की साइकी आपको क्या समझ में आई कि लोग क्या ट्रैफिक कवानीन को फॉलो नहीं करना चाहते, उनको पता नहीं है, रोड सेंस नहीं है, मसला क्या है? ज्यादातर जो है ना रोड सेंस नहीं है लोगों को। आप अगर गाड़ी लेके निकल रहे हैं, आप मुझे बताएं आपको क्या लगता है कि 3-4 ये वाले रूल्स आपको फॉलो करने चाहिए तो जिंदगी आप लोगों की भी, बाकियों की भी, और जो बाइक लेकर आ रहा है, गाड़ी लेकर आ रहा है, उसकी भी आसान होगी? सबसे पहले तो सिग्नल पे रुकना चाहिए, सबसे पहले रफ्तार अपनी जो है मेंटेन करनी चाहिए, बाइकर हजरात को हेलमेट पहनना चाहिए, और जो कार वाले हजरात हैं बेल्ट वगैरह लगाएं, उसके अलावा अपने बारी का इंतजार करें, जब उनकी साइड की ट्रैफिक खुलेगी तो फिर उस वक्त हो जाए। जो आगे आते हैं ना, जो जैसे अभी हमने यहाँ ट्रैफिक रोकी हुई, लोग जो आगे आते हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम है, उसकी वजह से डेफिनेटली होता है। और ये जो रॉन्ग में जा रहे होते हैं वन में अपनी मर्जी से, ये तो खतरनाक अमल है, इससे तो जो है वो एक्सीडेंट हो जाता है, और जो सामने से बेचारा सही आ रहा है वो भी उसकी जद में आ जाता है। ऐसा ही है। आपको लगता है कि लोग हमारे कानून फॉलो नहीं करते? नहीं करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल नहीं करते, लेकिन कुछ लोग हैं नहीं करते, तो कुछ अच्छे लोग हैं तो वो करते भी हैं। जो नहीं करते उनकी वजह से मुश्किलात जो है होती है। अच्छा मुझे बताएं, हेलमेट वगैरह लोग, जैसे आपने कहा पहनना जरूरी है, पहनते हैं लोग? जी काफी लोग, जैसे ये बाइक वाला जा रहा है इसने पहना हुआ है, वो सामने वाले ने पहना है, काफी लोग पहन रहे हैं अभी। पहन रहे हैं, ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया सर जी। आपका क्या काम है सिटी वार्डन साहब आपका? बस हम लोग भी ये ट्रैफिक चलाते हैं, जहाँ मतलब जो सिंगल जहाँ ट्रैफिक जाम होता है वहाँ पहुँचते हैं, अच्छा ट्रैफिक को क्लियर करते हैं बस। अच्छा तो ये बताएं, आप बाइक पे बैठ के ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं या बाइक पे भी बैठते हैं और वैसे भी खड़े होते हैं, जैसे भाई खड़े हुए ऐसे वैसे भी करते हैं, ऐसे भी कंट्रोल कर रहे होते हैं? जी। तो अभी भाई हमें बता रहे थे कि जरूरी है हेलमेट पहनना। जी जी। आपका टोपी से काम चल जाता है या आपके लिए भी हेलमेट जरूरी है? नहीं हेलमेट जरूरी है, हेलमेट है मेरे पास। तो कहाँ है वो रखवा के आप बाइक पे सफर कर रहे हैं? नहीं मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, मैं तो ये जो है इनको चलाने के लिए यहाँ खड़ा हूँ, ऐसा हेलमेट है। मुझे बताएं सिटी वार्डन जो है वो कहाँ पर तैनात है? सिटी वार्डन का काम क्या है? सिटी वार्डन का ये ट्रैफिक का काम है, ये इनकी तरह जैसे ट्रैफिक को कंट्रोल करना। जी जी। अब ये बताएं, जब आप ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बना रहे होते हैं, कौन कौन से मसाइल दरपेश होते हैं आप लोगों को? बस मसाइल यही है, जैसे ये बाइक वाले हैं ये सिग्नल तोड़ देते, ये ख्याल नहीं करते, ताउन नहीं करते, रिक्शे वाले हो गए, बाइक वाले हो गए, बस वाले हो गए, ये ताउन नहीं करते। अच्छा ये जो बड़ी बसेस हैं हमारे यहाँ, जी जी। हमने अक्सर देखा है कि इनके टाइमिंग सेट होते हैं जी। इनको किसी भी स्टॉप पे पहुँचना हो, जी। अब ये लोग जो है वो आपस में इनकी रेस भी लग रही होती रेस है, लगती है बिल्कुल। फिर जो है ये जहाँ इनका दिल करता है वहीं ब्रेक मार के सवारी जी, और इसी रेस के चक्कर में हादसा भी हो जाते हैं, बंदे मर भी जाते हैं, एक्सपायर भी हो जाते हैं इनके इन चक्करों में। ये जो रेसे लगाते हैं एक दूसरे के साथ जो है ना, रेसे जो लगाते हैं, इसमें काफी जो है नुकसानात हो जाते हैं। तो ये आपको लगता नहीं है कि आपको क्या लगता है कि इस तरह की जो चीजें हैं, जैसे रिक्शे वालों से लोगों को बहुत मसाइल है, जी जी, बाइकर से बहुत मसाइल है, ये बस की जो रेस लगती है, रोड रेस जिसको हम कहते हैं, ये बहुत नुकसानदेह होती है, इनसे कैसे बचा जा सकता है, कैसे कम किया जा सकता है? इनको तो हम समझा के थक गए, लेकिन ये लोग समझते नहीं है, ये वही अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। क्या मसला कहाँ आ रहा है मुझे बताएं? मतलब कि आवाम की साइकी में मसला है? जी जी, आवाम की जाहिर सी बात है। अभी ये जो रेसे लगा रहे हैं, अभी कोई बंदा गाड़ी वाला भी जा रहा है, उसको भी मारते हुए चले जाते हैं, बाइक अक्सर तो ज्यादातर ये बाइक वाले जो है इनके जिद में आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। हाँ। अच्छा ये जो गैर कानूनी तजावुजात और गैर कानूनी पार्किंग है, जी जी, इसकी वजह से भी रोड ब्लॉक होते हैं काफी सारा, इसकी वजह से भी होता है। इस पर भी आप लोग कुछ करते हैं या बस खड़े रहते हैं? नहीं, हम लोग भगाते हैं, इनको हटाते हैं यहाँ से, जहाँ हमारे को नजर आती है हम लोग हटाते हैं उनको, जो पार्किंग कर रहे हैं उनको भी हटाते हैं, क्योंकि मेयर साहब के सख्ती से हिदायत है कि पार्किंग बिल्कुल खत्म। अच्छा लेकिन हो नहीं पा रही है? नहीं, हो नहीं, मुश्किल हो रही है। केएमसी की बिल्डिंग के चारों तरफ गैर कानूनी तजावुजात है, सारा खत्म कर दिया, वरना ये जो है ना वहाँ तक ये पूरा यहाँ बाइकें लगती थी। पार्किंग हुई है, ये गैर कानूनी है, कानूनी है? ये गैर कानूनी है। जैसे क्यों नहीं हटाई आपने? पूरी बिल्डिंग है केएमसी की यहाँ पे। नहीं, ये जो आप कह रहे हो ना, ये बाइक वाला, ये तो किसी का इंतजार कर रहा है, नहीं, ये रिक्शे लगे हुए, ये रिक्शे अभी लगे, अभी मैं इनको हटा रहा हूँ अभी। और ये वाले? हाँ, इनको भी हटाता हूँ मैं अभी। ये दोनों तरफ से पार्किंग खत्म है? हाँ, ये खत्म है बिल्कुल। और ये जो केएमसी के फुटपाथ पे ये हमारे बैठे हुए लोग जो नशा कर रहे हैं, इनको कौन हटाएगा? लोग यही सवाल करते हैं, जो मेयर साहब अपने ऑफिस की बिल्डिंग की रखवाली नहीं कर पा रहे, वो नहीं साफ कर पा रहे, पूरे शहर को कैसे कंट्रोल करेंगे? हम लोग हटाते हैं, देखिए जहाँ हमारे को नजर आते हैं। अब ये वाली पार्किंग का क्या करेंगे? ये तो ये देखिए दुकानदारों ने अपनी गाड़ियाँ लगाई हुई है, तो ये गैर कानूनी है? ये भी गैर कानूनी है, मगर उन्होंने दुकान के आगे लगाए भी, हम उनको बोलते मना करते, लेकिन वो बाजी नहीं आते, वो अपनी गाड़ी दुकान के आगे कार खड़ी कर देते, कह रहे नहीं हमारी तो दुकान है,
तो फिर इनका क्या होता है कि अब किसी आप लोगों ने कोई कोशिश की है कि हम लोगों ने मना किया है, इनको बहुत दफा किया है, लेकिन नहीं होते, बाज नहीं आते, खड़ी कर देते। अब क्या अगर आप करें? किसी को फॉर सपोज रोक रहे हैं, अब जैसे कोई पैदल गुजरने वाला है जी जी या कोई हम मरीज लोग जा रहा है, अब पार वो करवा- जाहिर सी बात है वो हमने देखा है 15-15 मिनट खवातीन खड़ी रहती है, देखिए, उनको इतना लिवरेज ही नहीं होता वो हम रोड लोग क्रॉस करने। आपने एक बात मैं आपको और बता दूं, जितने भी है जैसे ये लेडीज है जो मासूर टाइप के, हम लोग रोड पार कराते हैं उनको। ये भी आपने देखा होगा अक्सर। आपको क्या लगता है कराची शहर में अगर ट्रैफिक जैम की सूरत हाल को बेहतर करना है जी। तो क्या 2-3 काम है जो करने चाहिए? एक तो ये पार्किंग जो है इसको खत्म करना चाहिए, सही है। दूसरी बात ये जो दुकानदारों ने अपनी दुकानों के आगे गाड़ियां खड़ी की है, ये खत्म होना चाहिए। बिल्कुल रोड क्लियर होना चाहिए ताकि जाने वालों को परेशानी ना हो। और ये आवाम को जो है वो थोड़ा सा रोड सेंस जी होना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसके लिए कुछ हो रहा है या नहीं? बस हम तो समझाते हैं, आप आगे से उनकी क्या बोल सकते हैं, हम तो समझाते रहते हैं कि भाई ऐसा नहीं करो, खलील नहीं डालो, किसी को अपनी जात से तकलीफ नहीं दो। ठीक हो गया भाई, बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरीके से हम लोग आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कि ट्रैफिक कवानीन को फॉलो करना बड़ा ज़रूरी होता है। गैर कानूनी पार्किंग, जिस पर हमने देखा कि मुर्तज़ा वहाब साहब का बड़ा क्लियर स्टांस था कि गैर कानूनी पार्किंग का खात्मा शहर भर से किया जाए, वो भी नहीं हो पाया। जहाँ जिसका दिल करता है वो अपनी गाड़ी खड़ी करके चला जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो हमें नज़र आता है वो आता है ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करना, जो कि खुलेआम की जाती है। कराची शहर की वो मेन शाहरा है जहाँ पर CCTV कैमरास लगे हुए हैं, वहाँ पर जो है वो हमें थोड़ा सा लोगों की जानिब से जो है वो एक जिम्मेदाराना रवैया नज़र आता है। अदरवाइज लोग जो है बिल्कुल देखते नहीं है कि कहाँ से गुजरना है, कैसे गुजरना है। वन में गुजर रहे हैं, रॉन्ग में गुजर रहे हैं, पूरी शाहराएं ब्लॉक कर रहे हैं। रिक्शे वालों की बात कर लें, बाइकर्स की बात कर लें, जिसकी वजह से रोड एक्सीडेंट्स में भी इजाफा हो रहा है। और साथ ही साथ जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं ज़हनी अजियत लोगों की बढ़ती जा रही है। आधे घंटे का सफ़र जो है वो 2.5, 3 घंटों में लोग कर रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इतने इदारे मौजूद होने के बावजूद भी, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आखिर कराची शहर के ट्रैफिक के मसाइल को हल क्यों नहीं किया जा रहा, और अब तक ऐसा कोई लाहे अमल क्यों नहीं आया जिसकी वजह से जो है वो ट्रैफिक के मसाइल जो है वो हल हो सके कराची शहर में। लोगों के अंदर जो एक रोड सेंस होना चाहिए वो नहीं है, ट्रैफिक कवानीन के बारे में पता ही नहीं है, तो उस पर अमल दरामद किस तरीके से होगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उम्मीद है कि कराची शहर में हालात बेहतर होंगे, खासतौर पर ट्रैफिक के। इसी बात पर आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दे इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।